बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, प्रोग्राम में सबसे पहले बात कर लेते हैं बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान के लिए ख़तरे की घंटी की। अब ख़तरे की घंटी क्या है, इस खबर से अपने वीडियो लॉग का आगाज़ करने से पहले तो आपसे चैनल सब्सक्रिप्शन की दरख्वास्त करेंगे कि जिन दोस्तों की जानिब से अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया, उनसे दरख्वास्त होगी कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें, वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक भी करें और शेयर भी करें। मामला नाज़रीन ये है कि पहले तो इमरान खान साहब, उनका जो प्लान है कि ईद उल फितर के बाद मैंने हुकूमत के लिए अपोजिशन की सियासी जमातों के साथ मिलके दमादम मस्त कलंदर करना है। अब बानी पीटीआई इमरान खान साहब जेल में हैं। उनके लिए जो ख़तरे की खबर है, उस खबर पर आने से पहले जो इमरान खान साहब प्लान बना के बैठे हैं, जो इमरान खान साहब सोच के बैठे हैं कि मैं इस हुकूमत के लिए ईद उल फितर के बाद ख़तरा बनूंगा, तो नाज़रीन हुकूमत में ये सोच पाई जाती है कि बानी तहरीक इंसाफ का जो हुकूमत मुखालिफ इत्तेहाद है, वो हुकूमत के लिए ज़रा बराबर भी ख़तरा नहीं है। अब सवाल ये पैदा होता है कि हुकूमत ऐसा क्यों सोच रही है। फैसल चौधरी साहब कहते हैं कि इमरान खान के साथ 18 सियासी जमातें शामिल हो चुकी हैं, 18 अपोजिशन की जमातें इमरान खान के साथ हम आवाज़ हो चुकी हैं। तो फिर हुकूमत क्यों नहीं समझती कि ये 18 सियासी जमातें उनके लिए ख़तरा बन सकती हैं। तो इसका जवाब नाज़रीन ये है, जो हुकूमत सोच रही है या जो हुकूमत समझती है कि इमरान खान साहब तो गैर जमहूरी उनका रवैया है, अफरा तफरी, इंतशार, तशद्दुद, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कुल सियासत है जो रीसेंट पास में और पिछले चंद सालों में जो देखी गई है। हुकूमत इमरान खान साहब के इस ग्रैंड अलायंस की सोच को इस नज़र से देखती है कि पहले तो मौलाना फजल रहमान साहब इसमें शामिल नहीं हो रहे, ये इत्तेहाद बन नहीं सकता। लेकिन अगर ये इत्तेहाद बन भी जाए तो मौलाना फजल रहमान साहब का इस इत्तेहाद में शामिल होना हुकूमत के लिए इसलिए फ़ायदेमंद होगा कि मौलाना फजल रहमान के साथ बातचीत करना हुकूमत के लिए बड़ा आसान होगा। जैसे 26वीं तरमीम में हुकूमत ने मौलाना फजल रहमान साहब को जो है वो मैनेज किया और मौलाना साहब ने आगे तहरीक इंसाफ को मैनेज कर लिया। ये हुकूमत में सोच पाई जाती है। अगर मौलाना मिल भी जाएं तो तब भी हमें बातचीत करने में, मामलात को मैनेज करने में आसानी होगी। दूसरा, हुकूमत कहते हैं कि शाहिद खान खाकान अब्बासी भी इमरान खान साहब के पलड़े में अगर वज़न डाल देते हैं तो उनके साथ भी बातचीत करना आसान होगी। और अगर ये लोग इमरान खान के साथ नहीं जाते तो तब भी कोई ख़तरा नहीं, अगर चले जाते हैं हुकूमत समझती है कि उस वक्त भी कोई ख़तरा नहीं। लेकिन इमरान खान साहब के नाज़रीन ख़तरा क्या है। बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब जो हैं, कभी एक मंजिल पे ख़त लिखते हैं एक बड़ी शख्सियत को, कभी दूसरी बड़ी शख्सियत को ख़त लिखते हैं और कभी तीसरी बड़ी शख्सियत को, और कभी इमरान खान साहब का अमेरिकन न्यूज़पेपर में आर्टिकल शाया होता है, मजमून शाया होता है। लेकिन खान साहब की बात नहीं बन रही, खान साहब की दाल नहीं गल रही। चाहे आर्मी चीफ को जो लेटर लिखा गया, चाहे चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी को लेटर लिखा गया, चाहे कॉन्स्टिट्यूशनल के कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के सरबराह अमीनुद्दीन खान साहब को लेटर लिखा गया, कहीं पे खान साहब की बात बनी नहीं, दाल गली नहीं। लेकिन खान साहब के लिए ख़तरा यह है कि एक तो ये खतूत खान साहब को फ़ायदा नहीं दे रहे, उल्टा ये खतूत खान साहब के लिए ख़तरनाक साबित हो रहे हैं, फ़ायदा देने के बजाय नुकसान पहुंचा रहे हैं। क्योंकि खान साहब जो इन लेटर्स में इदारों के ख़िलाफ़ जो लैंग्वेज, जो ज़ुबान, जो अल्फाज या जो इल्ज़ामात लगा रहे हैं, उसका फिर रिएक्शन भी आता है। कल जैसे इमरान खान साहब के अमेरिकन अखबार में लिखे मजमून पे हुकूमत के सेनेटर इरफान सदीकी साहब ने कहा कि इमरान खान साहब ने ये जो मजमून लिखा है, इसमें किए गए तमाम दावे झूठे हैं। इमरान खान साहब ने इदारों को टारगेट किया है। तो तहरीक इंसाफ तो खुद कहती है कि फिर हमें रिएक्शन का सामना करना पड़ता है। तो ये खतूत तो खान साहब के लिए ख़तरे से खाली नहीं। लेकिन आज कुछ और चीज़ें भी हैं, कुछ और ज़मीनी हक़ाइक़ भी हैं जो साथ साथ चल रहे हैं। यानी ये जो सुप्रीम कोर्ट में मिलिट्री कोर्ट का केस पेंडिंग पड़ा है, खान साहब का मुस्तकबिल इस केस के साथ भी अटैच है, मुंसलिक है। खान साहब के केस में ये जो सेक्शंस हैं 2D1, 2D1, 2D2,
इसकी बहाली पे खान साहब का केस मिलिट्री कोर्ट में जा सकता है फैज़ हमीद के साथ, और फिर जो खान साहब के ख़िलाफ़ एक और चीज़ बन सकती है, वजह जवाज़ बन सकती है, वो है अरशद शरीफ साफ़ी के हवाले से कि उसमें मुराद सईद का नाम सोच दावा करते हैं कि उसका नाम है, उसके पास सबूत हैं, शवाहिद हैं, चीज़ें हैं, और उसमें पूरा एक नेक्सस है। पिछले दिनों फैसल वार्डन ने भी कहा था कि इमरान खान साहब को ये तो पता था कुछ बड़ा होने जा रहा है, लेकिन ये नहीं पता कि बड़ा होने क्या वाला है। तो फैसल वाडा भी बताते हैं। तो खान साहब के लिए जो ज़मीनी हक़ाइक़ हैं हम उस पर बात करें कि मुबैना तौर पे ये जो चीज़ें हमने आपके सामने रखी हैं, ये तमाम चीज़ें मुबैना तौर पे इमरान खान साहब का जो मुस्तक़बिल है उसके लिए कोई अच्छी ख़बरें, कोई अच्छी नवीद नहीं सुना रहे। लेकिन अब मरवत साहब, जिनको इमरान खान साहब ने पार्टी से निकाल दिया, वो मरवत, शेर अफजल मरवत, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोटर्स की सपोर्ट के साथ इमरान खान साहब के वोट बैंक के साथ जीतने का एतराफ़ करता है, अब उसने लंका ढाई है, और लंका भी दो महाज़ों पे ढाई है उन्होंने। कप्तान का अपना खिलाड़ी है, कोई बाहर से खिलाड़ी नहीं आया। अब मरवत साहब ने जो पहली बात की है नाज़रीन, वो किया इमरान रियाज खान के हवाले से। यूट्यूबर जो हैं, जो कि पाकिस्तान से जैसे कैसे भी मतलब निकल के बरतानिया पहुंच चुके हैं। अब मरवत साहब ने इनसे मुतल्लिक जो दावा किया है कि मेरे पास तहरीरी सबूत मौजूद हैं कि इमरान रियाज खान ने अपने फ्रंट मैनों के ज़रिए 6 अरब रुपए कमाए हैं। बहुत नाज़रीन बहुत बड़ा संगीन इल्ज़ाम है, बहुत बड़ा संगीन इल्ज़ाम है। और इस इल्ज़ाम के हवाले से मरवत साहब ये भी दावा कर रहे हैं कि मेरे पास शवाहिद मौजूद हैं और तहरीरी शवाहिद मौजूद हैं। तो पहले तो मरवत साहब को से पूछा जाना चाहिए इस बड़े दावे पे, क्योंकि यहाँ पे सियासी स्टेटमेंट भी होते हैं, सियासी दावे भी होते हैं ना। किसी ने 6 अरब रुपये बना लिए। खान साहब ने भी एक सियासी दावा किया था कि 35 पंचर लग जाए। बाद में खान साहब ने कहा कि नहीं, वो मेरा एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट था। खान साहब खुद अपने बात के ऊपर कायम व दायम नहीं रहते। अब मरवत साहब ने जो इल्ज़ाम लगाया है, बजाय इसके कि पहले इमरान रियाज खान से पूछा जाए कि उसके फ्रंटमैन कौन हैं, उसने 6 अरब कैसे कमाए, खैबर पख्तूनख्वा में उन्होंने चीज़ों को मैनेज करके कुछ लोगों के लिए काम करवाए, कुछ लोगों का काम निकाला, उनकी फ़ाइलों को पहिए निकलवाए, तो ये 6 अरब कैसे कमाए गए, ये इमरान रियाज खान की तरफ उंगलियां उठाने से पहले मरवत साहब से पूछना चाहिए। वो तहरीरी सबूत की बात कर रहे हैं, बल्कि मरवत साहब को तो रज़ा कराना तौर पे आके बताना चाहिए। जब वो इस बात को एक्सेप्ट कर चुके हैं, इस बात को एडमिट कर चुके हैं कि वो इमरान खान के खिलाड़ी तो हैं, लेकिन उन्हें पार्टी से निकाला जा चुका है, तो फिर वो आके बता दें। या फिर इमरान रियाज खान अगर नहीं बताते शेर अफजल मरवत, तो फिर इमरान रियाज खान के पास पूरा राइट है, वो मरवत साहब के खिलाफ केस कर सकते हैं। लेकिन आज इल्ज़ाम बड़ा संगीन है, 6 अरब रुपए। अगर इमरान रियाज खान ने 6 अरब रुपए कमाए हैं और ये मरवत साहब की बात बिल्कुल दुरुस्त है और इनके पास शवाहिद भी मौजूद हैं, तो फिर अंदाज़ा करें कि वो जो भी मामलात थे जिनको मैनेज करने के लिए 6 अरब रुपए कमाए गए, वो मजमूई तौर पे कितने अरबों रुपए का घोटाला होगा, घपला होगा, ये आप अंदाज़ा कर सकते हैं। लेकिन आज ये बात यहाँ पे ख़त्म नहीं होती। ये तो लंका उन्होंने ढा दी इमरान खान साहब की तरफ टिल्ट करने वाले यूट्यूबर इमरान रियाज खान पे। लेकिन बख्शा शेर अफजल मरवत ने कहते तो हैं मैं कप्तान का खिलाड़ी, आज भी कप्तान के साथ, कप्तान के वोटों से मैं जीता हूँ, इस बात का वो एतराफ़ करते हैं। लेकिन नाज़रीन, हुआ ये है कि जो दूसरी लंका ढाई है वो डायरेक्टली इमरान खान पे अटैक है, और इमरान खान से ज़्यादा शेर अफजल मरवत का बुशरा बीबी पे अटैक है। वो ख़बर नाज़रीन ये है कि मरियम रियाज भट्टू, इमरान खान साहब की साली, बुशरा बीबी साहबा की बहन दुबई में होती हैं, और बुशरा बीबी से इमरान खान साहब को मिलवाया भी मरियम रियाज भट्टू ने था। मरियम रियाज भट्टू एक ट्वीट करती हैं। ट्वीट क्या करती हैं नाज़रीन? मेरे हल्के में पूरी दुनिया मुझे जानती है। ये किसके बारे में लिखा? ये इन्वर्टेड कॉमर्स में लिखा मरियम रियाज भट्टू ने। ये मरवत साहब ने एक प्रोग्राम में बात की थी कि मेरे हल्के में पूरी दुनिया मुझे जानती है। तो ये मरियम रियाज भट्टू मरवत साहब को टैग किए बगैर, मरवत साहब का नाम लिए बगैर
उनको कह रही थी कि जी जानती थी क्योंकि आपने खान को मुर्शिद कहा और इसलिए आपको इज़्ज़त मिली। अब अगली दफ़ा जीत कर दिखाएं, देखते हैं कि ससुर और चचा आपको कितने वोट लेकर देते हैं। जो खान का नहीं वो कौम का नहीं। अब बेशक आप उल्टे, और भी मतलब उन्होंने बड़ी सख्त बात की मरीम रियाज भट्टू ने। लेकिन आज ये जो मरीम रियाज भट्टू लिख रही हैं, इस पे फिर रिस्पांस किया शेर अफजल मरवत ने। लेकिन मरवत साहब ने वो शायद जो ट्वीट है मेरी इतलात के मुताबिक बाद में डिलीट कर दिया, क्योंकि मैंने उनकी टाइमलाइन पे जब जाके देखा तो मरवत साहब का जो जवाब था मरीम रियाज भट्टू को, वो जवाब मिला नहीं। मरवत साहब ने मरीम रियाज भट्टू को ये जवाब दिया, और मोहतरमा आप किस हैसियत में मेरी सलाहियत पर सवाल उठाने का हक ले रही हैं? यानी आपकी हैसियत क्या? आप तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में है ही नहीं। तहरीक इंसाफ वाले तो बात करें कि खान का वोट बैंक था, खान के वोट बैंक से मैं जीता। तहरीक इंसाफ बात करे, इमरान खान बात करे, आप तो तहरीक इंसाफ में है ही नहीं। आपकी इस हैसियत में न 3 में न 13 में। आगे शेर अफजल मरवती लिखते हैं कि साली होने की वजह से क्या आप ये कह रही हैं? और आगे फिर मरवत साहब खुद लिखते हैं कि पहले आप खावर मानिका की साली थे। यानी आज अगर मरवत कह रहे हैं कि आप इमरान खान की साली हैं, तो इससे पहले आप खावर मानिका की साली थी। क्या आपको इस बुलंद मुकाम की बुनियाद पर कहना पड़ेगा? अब मरवत साहब कुछ आगे निकल रहे हैं और क्रीज से बाहर निकले हैं और रेड लाइन को भी क्रॉस कर रहे हैं। मरवत ने कहा कि क्या मैं मुत्तहिदा अरब अमारात में आपकी सरगर्मियों के बारे में अपना मुंह खोलूं? मैं जानता हूं कि गंदी जगह को कैसे ठीक करना है। ये जो नाज़िम मरवत साहब ने बात की है, और बाद में जो प्रेमा फेशी ये ट्वीट जो है वो अपनी टाइमलाइन से उन्होंने डिलीट कर दिया है। अब इमरान खान साहब बुशरा बीबी साहबा के साथ बड़ा लगाव, बड़ी कदर उनकी अहलिया है, बड़ी मोहब्बत रखते हैं, बड़ी उन्स रखते हैं। और बुशरा बीबी साहबा की मरीम रियाज भट्टू जो है वो बहन है, हमशीरा हैं। तो यहाँ पे जाके टारगेट करना और जाके उस लेवल तक चले जाना, बिलो द बेल्ट चले जाना कि आप मुत्तहिदा अरब अमारात में आपकी सरगर्मियाँ क्या हैं, इसके हवाले से मैं मुँह खोलूँ और ये भी कह देना कि मैं जानता हूँ कि गंदी जगह को कैसे ठीक करना है। ये डायरेक्टली हिट जो है मरवत साहब ने बेशक मरीम रियाज को जवाब दे रहे हैं, लेकिन हिट जो है वो इमरान खान और बुशरा बीबी साहबा दोनों हुए हैं। तो ये चीज़ मुझे लग रहा है कि शायद आगे चल के जो जनाब अपने मरवत साहब हैं जो वापसी का सोच रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में, तो उनकी वापसी का मुझे ऐसा लगता है कि दरवाज़ा बंद हो जाएगा। उनका दरवाज़ा ये वापसी का खुलने वाला नहीं है। इसके साथ साथ नाज़रीन, अब खान साहब के लिए ख़तरे की घंटी तो अपनी जगह पे, लेकिन एक ख़तरा कुछ थोड़ा सा राना सनाउल्लाह साहब ने भी महसूस किया है। राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि अगर 12 अक्टूबर 1999 ना हुआ, मौजूदा जो हुकूमत काम कर रही है, जो माशी फ़ैसले ले रही है, राना साहब भी कहते हैं कि अगर कोई 26 साल पहले जैसे 12 अक्टूबर 1999 हुआ था और परवेज़ मुशर्रफ ने हुकूमत का तख्ता उठ दिया था, ऐसा अगर कोई वाक़या ना हुआ तो अगले 2 सालों में मौजूदा हुकूमत ने जो माशी फ़ैसले लिए हैं, पाकिस्तान मुकम्मल तौर पे जितने माशी मसाइल हैं उन मसाइल से निकल आएगा। ये राना सनाउल्लाह साहब ने एक बड़ा दावा किया और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि इमरान खान साहब की हुकूमत अगर 3-4 माह मज़ीद रह जाती तो पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर जाता। तो हमने अपना सियासी नुकसान तो किया, राना सनाउल्लाह कहते हैं कि, लेकिन पाकिस्तान को मुस्लिम नवाज़ और इत्तेहादी जमातों ने, सियासी जमातों ने पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट से भी बचाया है। तो ये नाज़रीन हमारा वीडियो लॉग था। उम्मीद करते हैं कि जो डिटेल आपके साथ हमने शेयर की हैं आपको पसंद आएंगी। आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।